नमस्ते स्टूडेंट्स, पहले अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? हमें इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं, एक्स दिया, इंटीरियर एंगल दिए हैं कौन कौन से, एक्स, एक्स और वाई, और एक आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। क्लियर? तो आइए समझते हैं सॉल्यूशन। इन द गिवन फिगर एंगल बाय इक्वल टू 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? देखिए एंगल बाय और एंगल 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल बाय आ गया 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बाय हमें मिल गया। नाउ वी नो डैट। अब आगे बात करते हैं। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल बाय इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एंगल एक्स 2 एंगल एक्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और बाय की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे। बाय कितना था? 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री उधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 90 डिग्री हो गया। 2 एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, 2 एंगल एक्स कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो एंगल एक्स क्या होगा? 90 डिग्री अपॉन 2। क्लियर? तो एंगल एक्स क्या आ जाएगा? 2 से 90 को काटेंगे तो 45। ठीक है, तो 45 डिग्री आपका आंसर आ गया, यानी कि एंगल एक्स कितना मिलेगा? 45। तो हैंस एंगल एक्स इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा आंसर था। राइट? आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में क्या कह रहा है भैया? आपको एंगल दिए है, एक्स दिया है बाहर। क्लियर? एक्सटीरियर एंगल दिए आपको एक्स, और एक अंदर वाई दिया हुआ है, और बाकी दो एंगल नहीं दिए। ठीक है, बाकी जो एंगल हमने क्या किए? मेजर किए हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो हमने सॉल्यूशन में लिख दिया लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 इन द गिवन फिगर। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 हमने मान लिए। अब देखिए एंगल 1 बताओ एक्स के अपोजिट में है कि नहीं? तो एंगल 1 इक्वल टू एक्स, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? ऐसे ही एंगल 2 बताओ एक्स के अपोजिट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो एंगल 2 इक्वल टू एक्स, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल इज इक्वल। अब बताइए एंगल वाई भी एक्स के इक्वल में होगा कि नहीं? तो एंगल वाई भी एंगल एक्स के क्या है? इक्वल में है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है? तीनों एंगल को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बाय, आप देख रहे होगे इंटीरियर एंगल है किसके? ट्रायंगल के 180 होते हैं। लिख दिया हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्लियर? एंगल 1 कितना है तुम्हारा? ऊपर से हमने लिख दिया भैया एक्स है एंगल 1। एंगल 2 कितना है? एक्स है। एंगल बाय कितना है? एक्स है। हमने ऊपर से देखो लिख दिए इन सब की वैल्यू 180 डिग्री। एक्स एक्स क्या हो गए? 3x हो गए, और इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 अपॉन 3, और डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये 60। क्लियर? डिवाइड कर दिया आपने 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। ठीक है, एंगल x हमें मिल गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। हैंस तो एंगल 1 इक्वल टू x डिग्री था ना, तो एंगल 1 कितना आ गया? 60 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू x डिग्री था, तो x की वैल्यू रख दी हमने। एंगल 2 भी क्या मिल गया? 60 डिग्री। एंगल बाय भी क्या था? x के इक्वल में था कि नहीं? तो एंगल बाय भी क्या हो गया? 60 डिग्री, और एंगल x इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि इसमें सबके सब क्या आ रहे हैं? 60 डिग्री ही आ रहे हैं, क्योंकि एंगल 1, 2 और y ये सब के सब x के इक्वल में थे। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली और बाकी सबको उसमें के इक्वल में रख दिया। ठीक है, तो सवाल बहुत ही सिंपल थे। उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।